मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। इंडियन ज्यादा होशियार बन रहे हैं, 20 साल तरक्की कर ली, दिमाग खराब हो गया, जेब में सिक्का है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। हम रुल रहे हैं और हमारी चीखें निकल रही हैं और अभी इब्तदा है, अभी आगे देखिए होता है क्या, और मुश्किल तरीन वक्त आने वाला इस कौम पे। DISCO डिस्को। इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 ईयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। यूएई से आया हूँ इस मरतबा, बच्चों के साथ गया हुआ था अभी 2 दिन पहले। यकीन करें जो 24 शहर हैं जो उन्होंने हम पे पाबंदी लगाई हुई है, और मैंने वहाँ पूछा उन लोगों से कि क्यों लगाई है, कहते हैं जी ये भीख मांगते हैं। ब्रेन बहुत बड़ी बात है, ब्रेन ड्रेन नहीं, ये भूख ड्रेन। कि जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। रूस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बुधवार को ऐतिहासिक दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के वियना पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया लोगों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से होटल पहुंचे तो वहां उनका संगीतमय स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कलाकारों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया और उसकी धुन बजाई। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि वियना की पूरी धरती वंदे मातरम से गूंज रही है। अब इस अनोखे पल का अद्भुत वीडियो सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया के कलाकारों के मुख से वंदे मातरम को सुन प्राइम मिनिस्टर मोदी गदगद हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस संगीतमय स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने वीडियो को पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, ऑस्ट्रेलिया अपनी जीवन संगीत संस्कृति के लिए जाना जाता है। वंदे मातरम के इस अद्भुत गायन के जरिए मुझे इसकी झलक मिली है। मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। तो आपके सामने हम रखते हैं इस वक्त कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया का विजिट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो वियना का विजिट है उसको हिस्टोरिक कहने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 ईयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनके नाम बहुत सारे ऑनर्स लगते जा रहे हैं। उनकी गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत भी बहुत है। उनका हार्डवर्क और उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है। देखिए ना, पहले वो रशिया के विजिट पर पहुंचे, वहाँ पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विजिट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस विजिट पर जहाँ पूरी दुनिया की नज़रें थी तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब जो रशिया का विजिट है, ख़ास तौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विजिट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विजिट से दिया है कि जहाँ एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं कि रशिया के विजिट के बाद आप ऑस्ट्रिया का विजिट करें, आप यूरोप चले जाएं। अब देखें यूरोप, वेस्ट और रशिया का इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं। वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है, वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है।
तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको और मोदी साहब का इस्तकबाल करें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया है, और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फ़ैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज़ बनाती हैं, लेकिन उनसे बड़ा एक और फ़ैन निकल आया। पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फ़ैन ज़रूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फ़ैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फ़ी हो जाइए, पहले एक सेल्फ़ी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी, सर एक सेल्फ़ी हो जाए पहले। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल एन हैमर ने उनके साथ खड़े होके, मोदी साहब के साथ खड़े होके एक सेल्फ़ी बनवाई। अब ये सेल्फ़ी भी वायरल हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फ़ीज़ बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत सिलसिला है। लोग बड़ी जल्दी उनके जो लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स, उनके फ़ैन बन जाते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ उनकी सेल्फ़ीज़ बनवाते हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी हैं। एक तो ज़ाहिर है कि उनकी लीडरशिप का भी अपना है, बात कमाल है इस वक्त। जैसा मैंने कहा स्टार्ट में कि डंका बज रहा है जी, लेकिन उसके साथ साथ और भी बात यह है कि ना मोदी साहब के साथ जो सेल्फ़ी बनाता है ना वो बड़ा वायरल हो जाता है। वो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो ले लिया जाता है कि जनाब वाह वाह देखो, उसके वायरल हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि जॉर्जिया मेलोनी देखें, जैसे उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ली थी तो उसके बाद उनकी वो वाली सेल्फ़ी इतनी वायरल हुई कि फिर उसके बाद उनका ये काम बन गया। उन्होंने कहा कि नहीं अब तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद इंस्टाग्राम से लेकर जितने सोशल मीडिया पर वो मौजूद हैं वो उनका भी डंका बजने लग पड़ा मोदी साहब के साथ। बच्चों के साथ गया हुआ तभी 2 दिन पहले। यकीन करें जो 24 शहर हैं जो उन्होंने हम पे पाबंदी लगाई हुई है, और मैंने वहाँ पूछा उन लोगों से कि क्यों लगाई है, कहते हैं जी ये भीख मांगते हैं। अब मैं सोच रहा था कि उस शख्स, उस भले मानस पे पाबंदी लगी है यूएई में, जिसने माना हुआ है, पहला बंदा है जिसने माना हुआ है कि हाँ हम भिखारी हैं और हमारे पास कोई चॉइस नहीं। और दूसरी बात है, उन सारे कौमी मुजरमों पर पाबंदी लगनी चाहिए, उनके पासपोर्ट ब्लॉक होने चाहिए जो खुद भी भिखारी थे असल में, जिन्होंने इस मुल्क को भिखारी बना दिया और जिन्होंने इस कौम को भिखारी बना दिया। कोई आटे बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की लाइन में, कोई आटे की लाइन में, कोई यूटिलिटी स्टोर की लाइन में। बड्डी साहब